हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि भाई माल्टा वर्क परमिट के ऊपर वीडियो बनाओ कि माल्टा का वर्क परमिट कैसे मिलता है। और मोस्ट ऑफ द क्वेरी ये है कि इंग्लिश की कितनी वैल्यू। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि हमारी इंग्लिश कमज़ोर है या हमें इंग्लिश इतनी समझ में नहीं आती। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशल, क्योंकि जो हमारे साथ अभी बैठे जिनका मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ वो आप लोगों को बताएंगे कि माल्टा में इंग्लिश की कितनी वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ रवि भाई से। रवि भाई अपना थोड़ा सा एक ओवरव्यू दो, आप कि आप कौन हो, कहाँ से हो आप। जी मैं इंडिया पंजाब से हूँ और डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से हूँ। तो मैं दुबई में 12 साल से रह रहा था। तो उधर ही मतलब काम करता था ग्लास कंपनी में। तो मैं टिकटॉक वगैरह पे वीडियो देखता था, तो यूट्यूब में भी वीडियो देखता था। तो कोई माल्टा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता था। हर कंट्री का अलग अलग सिस्टम है, तो ज़्यादातर माल्टा का ही इंफॉर्मेशन आता था। तो मेरा एक मन था यूरोप जाने का। तो मेरे जो फैमिली में रिश्तेदार वगैरह हैं सब यूरोप में रहते हैं। तो वो लोग कोई 10 लाख मांग रहा था, कोई 15 लाख मांग रहा था। तो मैं सोचा पैसा नहीं किसी को देना, बिना पैसे से हम लोगों बिना ने पैसे जाना के। है। तो मेरा एक बहुत ज़्यादा बड़ा सपना था। तो आज मेरा जो सपना है ना पूरा हो चुका है। रवि भाई आप बताओ कि आपको माल्टा में जॉब कैसे मिली। जी माल्टा में जॉब पाजी की मैं ना टिकटॉक पे वीडियो देखने से मेरे को थोड़ा मोटिवेट मिलता था। और एक सीवीयू पेपर, सॉरी सीवीयू एक मेल है, मतलब इधर की गवर्नमेंट की मेल है। उसमें पूरी ईमेल दी हुई है, उन्होंने पूरा एजेंसी का ईमेल दिया था। तो मैं 125 जो यहाँ की वन एजेंसी है वहाँ फिफ्टी, का हाँ दिया हुआ है, पूरा ठीक है। एजेंसी का गवर्नमेंट का जो दिया हुआ है वो कुछ 400 कुछ 50, मतलब उनकी जो है उनके नाम दिए गए हैं। नहीं और 125 है वो, नहीं 125 पता नहीं मैं कंसल्टेंसी फी। हाँ नहीं मैं बता रहा कंडीशन। हूँ, कंसल्टेंसी जो आप लोग देखते हो जो यहाँ की DIR, जो यहाँ की गवर्नमेंट अप्रूव एजेंसी है, वो 125 है। उन सबके ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ वहाँ पर दिया होता है। हाँ तो आपको कैसे मिली जॉब यहाँ तो पे। मैं उसमें भी मेल करता था। तो मेरे को बहुत डेली के मतलब वो पेपर जो मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख के उनको अपना यूरोप पास सीवी में भेजता था। तो यूरो पास आपने पहले बनाया। पहले ये मैंने जो लोग अभी प्रोसेस करना चाहते हैं स्टार्ट में, उन लोगों के लिए, जो लोग भी मतलब अपना वर्क परमिट के लिए जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपको CV और कवर लेटर की होती है, जो कि वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री फ्री बनती है। बनती है। तो आपने कैसे बनाई, फ्री में बनाई या आपने नहीं पैसे मैं दिए। उसके लिए ज़रूर पैसे दिए। क्यों मेरे को मतलब वो इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मतलब मैं तो वो क्वालिफिकेशन क्या है आपकी एक्चुअल में। मेरे क्वालिफिकेशन तो मैं खाली 10 तक पढ़ा हूँ वैसे। 10th पास हो हाँ आप 10th मतलब। पास हूँ। सही। तो इंग्लिश मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती है। जब मतलब आती ही उस टाइम में थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत समझता हूँ। तो फिर मैंने ना क्या किया कि एक बंदा था इंस्टाग्राम में, उसको फॉलो किया। तो उसने क्या कि उसको पैसा दिया थोड़ा, सही। मतलब वो दिरम में दिया था, 100 दिरम दिया था उसको। तो उसने मेरा जो कवर लेटर और सीवी बना के दिया था मेरे को ग्लास का। तो पहले आप दुबई में काम करते थे, सेम जो आप अभी हाँ काम कर रहे हो सेम सेम, वही हाँ आप वो दुबई में काम करते हाँ थे। दुबई में जो था वो ठीक सेम है काम ठीक कर रहा हूँ। है। और कितने साल आपने वहाँ काम किया। उधर मैं 12 साल से काम कर रहा था। 12 साल। हाँ मतलब एक एक वो अच्छा खासा लेवल था भाई। हाँ एक्सपीरियंस मतलब एजुकेशन आपके पास नहीं है, बट जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है कि आपके साथ 10-12 साल का के पास हाँ एक्सपीरियंस है, तो नॉर्मल सी बात है आपको जॉब मिलेगी। हाँ। ठीक है भाई, ये तो हो गया आपके आपको जॉब कैसे मिली मतलब, क्योंकि तो आपको इंग्लिश नहीं मैं आती ना है। मैं स्टार्टिंग में ना एक दो पहले एक कंपनी में काम किया। वो कंपनी में 7 साल मैंने हेल्पर में काम किया था। तो उसके बाद मैं ना थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया काम का। तो मैंने फिर एक कंपनी थी दुबई में, उसका नाम नहीं मैं बोल सकता। पर वो कंपनी से मैं फिर अच्छा सैलरी मिल गया मेरे को। जैसे कोई जैसे इधर मेरे को 1,000 मिल रहा था, उधर मेरे को 1700-1800 मिलने लग गया। तो मैं ये आप फिर दिराम में बता रहे हो यूरो। दिरहम में, दिराम दिरहम में। में ठीक है। तो 1700 यूरो कितने बनते हैं इंडिया के हिसाब से। वो मैक्सिमम 1500 35,000 कुछ हो थर्टी जाता फाइव था। हाँ थाउजेंड क्या उसके मतलब। बाद मैंने फिर 2 साल एक कंपनी में काम किया। मेरे को उससे भी अच्छा वाला कंपनी को और मिल गया। मतलब अब अपनी अब अबू सैलरी धाबी में, सैलरी हाँ बढ़ती जा सैलरी रही है सैलरी बढ़ती एक्सपीरियंस के जा रही हिसाब है से। एक्सपीरियंस के हिसाब से। और उसके बाद मैं एक कंपनी में लास्ट में आया एज ए ऑपरेटर। ओके। ग्लास कंपनी मतलब एज ए ऑपरेटर आया था। उसमें मैंने काम किया 1 साल। उसके बाद ना मैं रात को 12 बजे आता था, 10 बजे भी आता था, 12 बजे आता। मैं खाना भी नहीं खाता था और मैं लैब मेरे पास ऑलरेडी पहला मोबाइल था। तो मैं उसमें मतलब देखता रहता था टिकटॉक के बारे में, वो इतना वीडियो। फिर मैं कोशिश किया
वो जो 120 जो मेल है ना उनकी इधर की माल्टा की एजेंसी की, उसमें मैंने अपना यूरोप पास CV सेंड किया, तो वो कोई रिप्लाई नहीं आया। बहुत कोशिश किया कि वो लोग भी देखते हैं उन लोग एक, हाँ सॉरी, एक मतलब एजेंसी से मेरे को आया था, वो बोले थे आपका जो CV है वो हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिए, हम आपको रिप्लाई देंगे जब आपका काम मिल जाएगा, ढूंढने हम लोग कंपनी आपको ढूंढ के आपके इंटरव्यू करवाएंगे। ठीक है जी। मतलब कितने टाइम बाद आपको हाँ, रिस्पॉन्स आया वहाँ से? तो मैं वो मेरे को आया था उसमें कोई एक एक 15-20 दिन में आ गया था। तो फिर वो काफ़ी टाइम, 1 महीना हो गया, फिर एक ऐसे ही ना मैं बैठा हुआ था, तो एक बंदे ने मेरे को, मतलब टिकटॉक में एक वीडियो बनाते हैं एक बंदा, वो उसने मतलब क्या है कि आप खुद गूगल से भी ट्राई कर सकते हो, जैसे गूगल से लेके उसका नंबर लेना, मतलब अभी जैसे वो कंपनी कोई आप लिख दो, जैसे आप ग्लास का काम कर रहे हो, मैं देखो मैं ग्लास का काम कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने उधर ग्लास कंपनी लिख दिया माल्टा की, कि कौन सी ग्लास कंपनी है, उसका नाम क्या है, वो सारी है, उसका जो लोकेशन है पूरा कंपनी का आ चुका था, क्या है कंपनी, इतनी कंपनी है ग्लास की उधर। तो मैंने एक कंपनी में ट्राई किया, पहले तो कोशिश किया उनका, मतलब मेल वगैरह नहीं मेरे को मिला, तो फिर एक नंबर मिला मेरे को व्हाट्सअप में, तो मैं व्हाट्सअप का नंबर लिया, उसके बाद मैं उसमें मतलब डेली मैसेज करता था। तो तो मैसेज कैसे करते थे आप, क्योंकि हाँ, मोस्टली वो लोग यहाँ एक्चुअली के मेरे इंग्लिश में बात को करते हैं। इंग्लिश नहीं आता था, मेरे को उस टाइम में बहुत कम, अभी तो थोड़ा प्रूव हो गया इंग्लिश माल्टा में रहने के टाइम, पहले मेरे को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता था, मैं पढ़ा लिखा जरूर, थोड़ा पढ़ा था, पर इंग्लिश नहीं आता था। सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश की, बेसिक इंग्लिश आनी ही चाहिए, जिससे मतलब अच्छा आपका ये जो है कि आपको एटलीस्ट इतनी इंग्लिश आनी चाहिए है आपको कि कि आप आप उनके साथ कन्वर्सेशन कर सको, कन्वर्सेशन उनकी कर दो समझ सको। उनको। क्योंकि आप काम करते हो उसकी समझ तो चलो आपको है ही, बट जो आपके कलीग्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं, एटलीस्ट उनके साथ कोऑर्डिनेट बनाने के लिए बेसिक इंग्लिश आपकी होनी जरूरी है। तो ये आपने मतलब बहुत वहाँ से जरूरी है। डायरेक्ट जो ये बता रहे हैं उसके हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप डायरेक्ट किसी कंपनी में, मान लो आप किसी फील्ड से रिलेटेड हो, आप होटल की जॉब सर्च कर रहे हो या फिर आप किसी वेटर की या किसी भी अदर फील्ड की जॉब सर्च कर रहे हो, तो बेसिकली उनके जो पर्टिकुलर माल्टा में सिचुएशन जो अभी होटल है उनके पास पहले भेजो, बाद में जो कंसल्टेंसी है उनके पास बाद में भेजो। क्योंकि पहले आपको होटल से अगर वहाँ से अप्रूवल मिल जाती है तो आपको जो कंसल्टेंसी है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है रविंद्र भाई, ये तो आपका एक्सपीरियंस हो गया कि आपको जॉब कैसे मिली। अब जो आपकी यहाँ पर सैलरी है, जो मोस्टली लोगों का सवाल होता है कि भाई आप कितना अर्न कर सकते हो, आप वीक में कितने घंटे काम करते हो और आप कितना अर्न करते हो, ये होता है जी, इधर 40 घंटे काम है पहले तो एक पर कंपनी वीक। में, पर वीक पर वीक, ठीक है, 40 घंटे काम होता है। तो एक्चुअली ये 40 घंटे के हिसाब से लगाओ तो फिर भी मैक्सिमम आपको 1100-1200 यूरो तक सैलरी हो जाती है अर्निंग। चलो भाई, ये तो आपने बताया कि 1100-1200 आपकी सैलरी है, आप मशीन ऑपरेटर हो, मतलब एक मशीन ऑपरेटर के तौर पर आए थे, आपकी 1100-1200 सैलरी बन जाती है। बहुत सारे लोग ऐसी भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप माल्टा में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख भी कमा सकते हो, उनके बारे में मतलब क्या राय है आपकी, बना सकते हैं यहाँ पे? भाई वो 2-2.5 लाख, 2.5-3 लाख तो नहीं बना सकते, ये तो गलत बात है, वो तो आपका टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो आप 1.5 लाख तक बना सकते हो, मैक्सिमम 1,80,000 तक बना सकते हो, 2 लाख तक भी बना सकते हो, और उसके लिए क्या है कि आपका टाइम बढ़ जाएगा। अभी कि आप कितने, अब अभी आप 8 घंटे मैं काम कर मैं रहे हो? 8 घंटा काम कर रहा हूँ, तो जे मैं 15 घंटा, 14, 16 घंटा भी करूँ, तो फिर मेरी अर्निंग 1,70,000, 1,80,000 हो सकती है। बेसिकली इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किसी जॉब को कितना टाइम दे रहे हो। अब रविंदर भाई जैसे बता रहे हैं कि 8 घंटे काम करने के बाद उनकी 70-80 हज़ार, 90 हज़ार तक बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं माल्टा में जो 2-2 जॉब कर रहे हैं, 2-2 शिफ्टें लगा रहे हैं, तो उनकी उसके हिसाब से आपको पता चलती है कि इनकी सैलरी इतनी है। बट मोस्ट ऑफ द माल्टा अगर आप किसी को भी लेके आओ यहाँ पे, किसी की भी 1,000-1,200 यूरो से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी आपको। ये आपको सच्चाई यहाँ आने के बाद पता चलेगी। इंडिया में तो चलो आप लोगों को वीडियो के थ्रू पता चल रहा है कि आपको 2 लाख कमा सकते हो, 2.5 लाख कमा सकते हो, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, देखो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब आपके सामने एग्जाम्पल है, एक छोटी सी बात और भाई, इंग्लिश का कितनी वैल्यू आपको लगी यहाँ पे, इंग्लिश भाई आपको नहीं मैं आती थी? आज कसम से बोल रहा हूँ, मैं वो दिन से पछता रहा हूँ कि जब मैंने पढ़ा, मतलब आज मेरे को ज़िंदगी में अगर रियलाइज़ हो रहा है कि कम से कम भी इधर आपको बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती, आप जीरो हो। भाई इधर इंग्लिश की बहुत इस बहुत ज़रूरत है, क्यों? यस यस
कोई मतलब इधर के लोग जो है ना बहुत अच्छे हैं, रिस्पेक्टफुली हैं, बंदे बहुत अच्छे हैं, बट इनको एक मतलब हम लोग को समझा सके, कोई बात समझा सके इंग्लिश में, कि वो लोग को इधर 99% इंग्लिश है, माल्टीज वगैरह इधर बहुत कम बोलते हैं लोग, मतलब आम नॉर्मल के साथ इंग्लिश ही बोलते हैं। तो ये आपको इंग्लिश नहीं आती ना तो बहुत बड़ी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और जॉब के लिए भी, और यहाँ आओगे तब भी आपको तब भी problem आओगे तो तो बेसिकली ऐसी है कि एज अ मशीन ऑपरेटर भाई आए, जैसे हम बात कर रहे थे मशीन ऑपरेटर के तौर पर आए थे ये दुबई से माल्टा में। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि इनको इंग्लिश बहुत कम आती है, इतनी नहीं आती इंग्लिश, तो कंपनी से वो निकाल नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया कि मशीन ऑपरेटर की पोस्ट से इनको हटाकर हेल्पर के तौर पर रख लिया। मतलब अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप रिस्पेक्टेड जॉब कर सकते हो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो वो बेसिकली बात है आपको लोगों को वो डाउन में लेके जाएंगे और ऐसी जॉब देंगे जिसमें आपको इंग्लिश की जितनी जरूरत नहीं है, निकालेंगे नहीं वो आपको। बेसिक किसी किसी कंपनी में होता है कि कोई निकाल भी दे, बट नहीं निकालते, वो आप लोगों को छोटी पोस्ट पे कन्वर्ट कर देते हो। तो यही बात है ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। तो तो अब कोशिश कीजिए। आपको मतलब दुबई में और माल्टा में कितना फर्क लगता है, किस आपकी लाइफ कहाँ अच्छी थी? ये तो पैसे के हिसाब से देखो तो माल्टा की बेस्ट है, तो जे मतलब अपनी वैल्यू देखनी है तो दुबई बेस्ट था। हाँ, क्योंकि दुबई में आप मशीन ऑपरेटर थे, मशीन आपकी चलती ऑपरेटर थी थे, वहाँ पे। मैं चलती थी खुद, मैं खुद अपना कुछ करता था। तो बेसिक बात यह है कि अगर ये आप माल्टा में आ रहे हो तो आपकी इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए कि आप उनकी समझ सको, आप उनको अपनी बात समझा सको, बेसिक होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप प्रोफेशनल तौर पे आओ, आपको मतलब एक आइल्स वाले लेवल की चाहिए, बट इतनी तो चाहिए कि आप दूसरों की समझ सको और अपनी बात उनको समझा सको। तो ये पूरी वीडियो थी भाई, जो लोग पूछते हैं कि माल्टा में इंग्लिश की कितनी वैल्यू है या फिर आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हो, बेसिक हम लोगों ने आपको बताया है। पहले अपना एक सीवी और कवर लेटर तैयार करो, उसके बाद आप लोग यहाँ की जो कंपनीज है या होटल्स हैं या कोई भी आप जो काम करते हो, जरूरी नहीं है कि आपको सबसे छोटी पोस्ट पे करना है, आप चाहो तो बड़ी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, बट वो आपके एक्सपीरियंस के बेस पर होगी कि आपको क्या एक्सपीरियंस है। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं भाई कि मैं वहाँ पर एज अ सेल्स असिस्टेंट या फिर कुछ और मतलब जो भी वो काम करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि मैं डिलीवरी बॉय की जॉब कर लूँगा या फिर मैं क्लीनर की जॉब करूँ। भाई क्यों करोगे नहीं आप? नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा अपनी नहीं, वैल्यू घटा रहे हो मतलब, अपनी वैल्यू घटा रहे हो और आप। जहाँ अगर आपकी वैल्यू घट जाती है वहाँ रहने का फिर फायदा क्या है? फायदा नहीं, है ना? बिल्कुल फायदा नहीं। अभी तो जैसे मेरे साथ हुआ है। यस, अब इनके साथ ये हो रहा है कि इनको काम सारा आता है। देखो मशीन का क्या काम है, मशीन आपको एक बार आ गई तो मशीन का तो काम आपको आएगा, बट वही बात है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो उनको पोस्ट से गिरा दिया उससे। अगर यही काम ये किसी और कंट्री में करते हैं जहाँ पर मतलब इनको लैंग्वेज अच्छी आती, इंडिया में अगर काम करते तो इनकी वैल्यू डबल होती है यहाँ से, बट वही है कि पैसा है तो इस वजह से यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था। मतलब नहीं था। अब भाई आगे का क्या प्लान है आपका, आप आगे क्या सोच रहे हो फ्यूचर में? फ्यूचर में बस जितना टाइम इधर लग रहा है काम करने का तो उतना टाइम मैं करूँगा, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। उसके बाद कुछ और देखेंगे। हाँ कुछ और देखेंगे, बट अभी सर इतना टाइम अभी आए हैं तो अभी तो कुछ बना, फ्यूचर अपना बना के जाना है ना, तो वैसे माल्टा में आए तो लास्ट फ्यूचर बना के ही जाएंगे अपना यहाँ जाएंगे। से। सही है। तो लास्ट मतलब जो लास्ट टाइम होगा वो इंडिया ही होगा, बस उसके ज़्यादा कुछ नहीं है। सही है। मतलब मतलब यहाँ से थोड़ा बहुत अपना ये हो जाए कि अपना थोड़ा अपनी अर्निंग अच्छी हो जाए, अर्निंग अच्छी हो दुबई जाए, में, उसके हाँ। बाद 5-10 साल बाद या किसी और कंट्री में, अच्छी कंट्री में मूव हो सकते हो। move ऐसा हो नहीं है कि आप सकते मूव हैं। नहीं हो सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ का एक्सपीरियंस आपके पास है तो एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आपके साथ है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये थी पूरी वीडियो आज की, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जिन लोगों की क्वेरी बचती है आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे देखेंगे, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, जल्दी इन्फॉर्म करूंगा उसके बारे में। तो होप सो आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के लिए लाइक कर देना, साथ में रविंद्र भाई के लिए लाइक करना, क्योंकि आज बारिश हो रही है और उस बारिश में भी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।